Hello everyone, welcome to our channel Early Study 2.0. So today we are going to read about the chapter number 3 of class 7th Honeycomb book which name is Gopal and the Hilsa Fish. आज हम क्लास 7th के हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से इस स्टोरी में कहा गया है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पे दिया गया पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी किसी कॉमिक बुक को पढ़ा है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली वो अपनी जो स्टोरी होता है वो पिक्चर्स के थ्रू उसमें कही जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी पिक्चर के थ्रू लाइक कॉमिक बुक के जैसा स्टोरी को बताया गया है। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा जो चैप्टर है उसमें पिक्चर ही पिक्चर है। चलिए देख पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यह जो सीजन है वो हिल्सा फिश का सीजन है एंड फिशरमैन यानी कि मछुआरे सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ भी इस समय नहीं सोच रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नदी के जैसा कुछ है और ये नाव पे बैठे हुए मछुआरे हैं जो कि जाल के द्वारा फिश को पकड़ रहे हैं। ओके, देन फिश मॉन्गर्स सेंड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स का मतलब ही मछुआरा होता है, तो फिश मॉन्गर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को सोल्ड कर रहे हैं, इसके अलावा वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम बाई द प्राइज ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। अब ये देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है एंड बॉक्स का जो एरो है वो इस व्यक्ति के पास लगाया गया है, यानी कि इस बॉक्स में जो भी बातें कही गई है, जो भी चीज़ लिखी गई है वो इस व्यक्ति ने किसी से कही है। ये पैटर्न होता है कॉमिक बुक का। एक बॉक्स बनाया जाता है और उसमें एरो लगा दी जाती है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने उसे कहा है। ओके, तो ये जो फिश मॉन्गर्स है वो कह रहे हैं कि आओ और ख़रीदो, द प्राइज ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे, क्योंकि आज जो हिल्सा फिश का जो प्राइस है, जो रेट है वो गिर गया है, वो डाउन हो गया है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक नथिंग बट हिल्सा फिश। और हाउस होल्डर्स जो है यानी कि जो गृहिणी है वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रही हैं, इसके अलावा वो भी किसी अन्य चीज़ के बारे में चर्चा नहीं कर रही हैं। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये एक लेडी दिख रही है यानी कि गृहिणी दिख रही है और इनके ऊपर भी एक इसी तरीके का बॉक्स बना हुआ है और इसका जो एरो है वो इनकी तरफ है, यानी कि ये जो लाइन कही गई है ये इस हाउस होल्डर्स के द्वारा कही गई है। अब ये क्या कहती है? हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। ये किसी व्यक्ति से पूछ रही है कि आपने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे पे किए हैं। देन ये इस मैन से बात कर रही हैं और ये जो एरो है इनके ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। तो रिप्लाई में ये बोलते हैं, यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगी यदि मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और यहाँ तक कि पैलेस के अंदर यानी कि महल के अंदर भी जो कॉर्टियर्स है, जो दरबारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक दरबारी है वो राजा से कहते हैं, योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कट। राजा, आपको वो बड़ी सी हिल्सा फिश को देखना चाहिए जिसे मैंने पकड़ा था। इसके आगे वो जैसे ही बोलने जा रहे थे इट वाज, इसके बाद जो राजा जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते और उनको आगे बोलने ही नहीं देते और कहते हैं, स्टॉप इट, रुक जाओ, आर यू अ कॉर्टियर्स और अ फिशरमैन। क्या आप एक दरबारी हैं या फिर कोई फिशरमैन है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि उनके पूरे राज्य में हर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है, इसके अलावा कोई भी टॉपिक किसी के पास नहीं है जो कि उस राज्य में लोग बात करते हों। ये सारी बातें सुनकर जो राजा हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी अब सुनना नहीं चाहते कि कोई उनके सामने हिल्सा फिश का नाम ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वो सीजन है हिल्सा फिश का और लोग उसके बारे में चर्चा चारों तरफ कर रहे हैं। देन द कॉर्टियर फील साइलेंट विथ डाउन कास्ट आइज। और राजा के द्वारा स्टॉप कहने पे तुरंत जो कॉर्टियर है, जो दरबारी है, वो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं एंड अपने आइज को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। द किंग फेल्ट गिल्टी। लेकिन तुरंत ही राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है आपा खोना, आपा होता है एंड लॉस्ट का मतलब होता है खोना। तो राजा तुरंत अपनी गलती को महसूस करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने अपना आपा खो दिया। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। यह जो सीजन है वो हिल्सा फिश का सीजन है और नो वन, इसके आगे वो कुछ भी कहते लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट हो गए।
Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. फिर वो कहते हैं कि ना ही गोपाल किसी के द्वारा हिल्सा फिश की बातचीत को रोक सकते हैं और वो 5 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को ये जो चर्चा चल रही है हिल्सा फिश के बारे में उससे वो रोक दे। ओह आई थिंक आई कुड बी योर मेजेस्टी। लेकिन जो गोपाल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही चतुर है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाई अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तब राजा जो है वो गोपाल को एक चैलेंज देते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है, तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक बड़ा सा ह्यूज हिल्सा को तुम खरीदो और उसे पैलेस की तरफ लेकर आओ। लेकिन जब तुम लेकर आओगे तो कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा के बारे में एक भी शब्द न कहे। ये तुम्हारा चैलेंज है। देन आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। फिर जो गोपाल हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। A few days later, why is your face half 7? और कुछ दिनों के बाद जो गोपाल की जो पत्नी है वो उनसे पूछती हैं कि क्यों तुमने अपने फेस को हाफ 7 किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो गोपाल हैं इनका जो दाढ़ी है, जो सेव है, वो आधा बना हुआ है और आधा नहीं बना हुआ है। तो वही वो पूछ रही हैं कि क्यों तुमने अपने फेस को हाफ 7 किया है। आई एम डिशिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। फिर गोपाल कहते हैं कि मैं एक हिल्सा फिश को खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। देन हिज वाइफ टोल्ड हिम। फिर उनकी जो पत्नी है वो उनसे कहती है व्हाट्स मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या बात हो गई। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। ऐश का मतलब होता है राख और स्मेयरिंग का मतलब होता है लपेटना। तो फिर वो पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गई कि तुम अपने आप को पूरे राख में लपेट रहे हो। फिर जो गोपाल हैं वो कहते हैं आई टोल्ड यू आई एम डिशिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। मैंने तुमसे कहा है कि मैं एक हिल्सा को खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। वाइफ है वो कहती है लिसन टू मी, मुझे सुनो, प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू डू। फिर वो अपने हस्बैंड को रोकते हुए कहती हैं, यानी कि गोपाल को रोकते हुए कहती हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इस डिसग्रेसफुल यानी कि अपमानजनक, रैक्स का मतलब होता है फटे हुए बिल्कुल चिथड़ों के जैसे कपड़े। तो वो कहती है कि इस तरीके के रैक्स के साथ, इस अपमानजनक चिथड़ों के साथ तुम बाहर नहीं जा सकते हो। यू हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू वीमेन आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। फिर गोपाल जो है वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम। फिर जो उनकी वाइफ है वो उनको जाते हुए देखती हैं और यहाँ पे कहती हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, इट्स गॉन मैड। ऐसा लगता है कि वो पागल हो गए हैं। देन गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। और फिर जो गोपाल है वो एक हिल्सा को खरीदते हैं और पैलेस की तरफ मूव करने लगते हैं, पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। मदर लुक एट द मैन इजंट द कॉमिकल। फिर एक छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ उस व्यक्ति को देखो, कितना ये बेवकूफ़ मूर्ख के जैसा दिख रहा है। कॉमिकल का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं हास्यास्पद, यानी कि हंसने वाली चीज़ें देखकर जिसे आदमी हंस सके। देन ही मस्ट बी अ मैडमैन। फिर कुछ व्यक्ति है वहाँ पे जो कि आपस में बात कर रहे हैं। ही मस्ट बी अ मैडमैन, ऐसा लगता है कि ये कोई पागल व्यक्ति है। फिर दूसरा कहता है हश आई थिंक ही इज़ अ मस्टिकल, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई जादूगर है। व्हेन गोपाल रिच्ड द कोर्ट। और जब गोपाल ऐसा चलते चलते पैलेस की तरफ पहुँचते हैं तब वहाँ के जो दरबान होते हैं वो कहते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। फिर गोपाल कहते हैं आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ। फिर जो दरबान है वो कहते हैं यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। फिर जो गोपाल हैं वो डांस करना शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू कर देते हैं। देन जो राजा जो हैं वो महल में बैठे हैं, उनको महल के अंदर कुछ आवाज़ें आती हैं बाहर से। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर देखो यहाँ बाहर से कहीं से एरो आ रहे हैं, यानी कि ये जो आवाज़ है वो कहीं से आ रही है पैलेस के अंदर। दिस मैन द मैन इज क्रेजी, कोई कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही पागल है। थ्रो हिम आउट द
एट वंस, और इस व्यक्ति को यहाँ से तुरंत ही बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और फिर कोई व्यक्ति है जो कह रहा है, ये व्यक्ति जो है वो गोपाल कह रहा है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। फिर राजा जो है इन सारी बातों को सुनते उस व्यक्ति को मेरे पास एक बार लेकर आओ। यस योर मेजेस्टी। फिर वो कहते ठीक है राजा जी। गोपाल वॉज ब्रॉट द किंग, और गोपाल को राजा के सामने ले आया गया। फिर एक दरबारी जो है वो कहते इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है। फिर एक व्यक्ति जो है वहाँ पे बात कर रहा है, द मैन हैड लॉस्ट हिज माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है गोपाल जो है वो उसने अपना दिमाग खो दिया है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई क्रेजी पागल वाला जोक है। फिर राजा हैं वो गोपाल से बोलते हैं, ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विथ इट, तुम इससे बाहर आओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन, इन दिस रिडिकुलस फैशन। रिडिकुलस फैशन का मतलब होता है हास्यास्पद फैशन, यानी कि जिस फैशन को देख के लोग हंसे। तो वो राजा जो है वो कहते हैं, तुमने इस तरीके के ड्रेस क्यों पहने हैं जिसे देखकर लोग हंस रहे हैं। फिर जो गोपाल जो है वो कह रहे हैं, योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। राजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बारे में भूल रहे हैं। फिर राजा याद करते हुए कहते हैं, फॉरगेटन समथिंग, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे। आश्चर्य की बात है कि आज जो हिल्सा फिश मैं लेकर आया हूँ उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखा। किसी की भी दिलचस्पी उस हिल्सा फिश के बारे में नहीं थी। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेकर इस पूरे महल तक, एंड इन द कोर्ट, एंड इस महल के अंदर भी, नॉट अ सोल, नॉट कोई भी व्यक्ति नहीं हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, जो कि उसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द कहे। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal। और इतना कहते ही राजा जो है उन्हें अपने चैलेंज के बारे में याद आता है जो कि उन्होंने गोपाल को दिया था। फिर राजा जो है वो कहते हैं, हा वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फिर से अपने चैलेंज को अचीव किया है जो कि इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है। देन आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, एंड इसके बाद आपका है क्वेश्चन आंसर, जो कि हम अगले वीडियो सेशन में इसे पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।